ओम शांति। आज 23 मई 2026 की बाबा के मधुर साकार महावाक्य हैं और ये महावाक्य रिकॉर्ड करके डाले जाते हैं और सुबह 10 बजे लाइव पर जो मुरली सुनाई जाती है उसमें आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं और अपने कोई भी विचार दिल में है वो रख भी सकते हैं। अच्छा, तो आज मीठे मीठे बाबा की मीठी जो वाणी है, तो बाबा कहते, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया है। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने ना। रावण अर्थात देवभान। तो देवभान में हम बहुत पीड़ित अर्थात अपने आप को दे की दुनिया, रिश्ते नाते, मैं मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल फीलिंग्स और ये दुख दर्द की दुनिया अपने आप को समझते रहते हैं। तो हम कौन हैं? जकड़े हुए माया के बंधन में बंधे हुए अपने आप को हम शरीर समझते हैं। तो अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है। अब हम भक्तों का रक्षक भगवान अर्थात भक्त जब हम भगवान को पुकारते हैं तो इसका मतलब भगवान कहीं और ऊपर है और भक्त अर्थात हमारा पुराना मन जो भरा हुआ है देवभान से अर्थात माया से। तो तुम्हारी पीड़ा को दूर करने, तुम्हारी जो पीड़ा है, तुम अपने आप को इस दुनिया का जो बंधा हुआ समझते हो, जो बंधनों में अपने आप को कर्ता समझते हो, ड्रामा में डूबे हुए समझते हो, तो भगवान तुमको डूबे हुए से अर्थात दलदल से बाहर निकालने आए हैं। तो ये जो रावण की जेल है उसके अंदर फंसा हुआ रहता है पुराना सूक्ष्म मन। तो उस पुराने सूक्ष्म मन जो है, उस मन में जब परमात्मा सत्य का जो अवतरण होगा तो फिर अपनी जो शक्ति है तो ये बॉटम में चली जाती है। तो शक्ति बॉटम में गई और शिव ऊपर। तो अपने आप को क्या समझ रहे हैं? अभी दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है, शक्ति और शिव का मिलन नहीं होगा, तब तक हम देवभान में रावण के जेल में फंसे हुए ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि निराकार राम है तो निराकार राम से सीता दूर हो गई तो बॉटम में शक्तियाँ चली गई। सीता दूर है राम से तो बॉटम में शक्तियाँ चली गई है। अब बीच में है रावण, ये तो बीच में रावण है, माया है। तो शिव और शक्ति का मिलन जब होगा तो रावण का विनाश हो जाएगा अर्थात हमारे भीतर ही विकारों का विनाश हो जाएगा। जो भी विकार है हम अपने आप को रोल समझते हैं, इस दुनिया का समझते हैं, तो फिर हम उस सतयुग की दुनिया में वापस हमारा मन लौट जाएगा तो हमें सत्य परमात्मा मिल जाएगा। अर्थात रावण के मरने के बाद सीता वापस अग्नि परीक्षा से ही निकलती है ना। तो ये हमारे भीतर की जो अग्नि शक्ति प्रज्वलित होगी उसी से राम के पास वापस सीता आएगी और उसी के बाद में वो उपराम स्थिति से अपने आप को, अपने स्वरूप को पहचाने की मैं एक सोल हूँ। स्वयंवर होने के बाद में मैं एक सोल हूँ, अपने आप को पहचानना और मैं सोल हूँ तो मैं प्रकाश में दुनिया की अर्थात यहाँ की ज्योति अर्थात एक सूक्ष्म बिंदु हूँ और मैं जैसी लाइट हूँ, बिंदु हूँ, वैसे ही ये बच्चे भी बिंदु हैं। तो ये सारे बच्चे कहाँ हैं? मेरे ही भीतर है, जो 800 करोड़ जनता है अर्थात आत्मा के भीतर ही है ये सारी रचना। प्रश्न है, सपूत बच्चों को मुख्य 2 निशानी सुनाओ। सपूत अर्थात जैसा हम समझते हैं इस मायावी दुनिया के अंदर लौकिक में जैसा पिता कहे तो आज्ञा माने पिता की, वो होता है सपूत बच्चा। लेकिन यहाँ पे श्रीमत, जो परमात्मा की श्रीमत, वही आत्मा के श्रीमत, तो उसके अंदर परमात्मा ने कहा और उस मन ने माना तो धीरे धीरे वो मन वापस अपने मूल रूप में लौट जाता है और वो बच्चा होता है जैसा सपूत अर्थात बाप जैसा हमारा परमात्मा वैसे ही आत्मा। तो वो सपूत बच्चे, उसकी 2 निशानियां जो बाबा की पूरी पूरी श्रीमत पर चलते हैं वो बच्चे। उत्तर है, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनते हैं। तख्त नशीन, अब ये जगह है, इस दुनिया में कोई तख्त नहीं है उसका। ये हम जिसको कहते हैं संदली पे बाबा बैठते थे, तो संदली वो ये माया की लकड़ी या फिर माया का मखमल नहीं है। संदली अर्थात यहाँ पे अपने
सत्य परमात्मा के साथ संध जाऊं, प्रेम के राग में रम जाऊं, तो कंबाइंड स्वरूप स्थिति सत्य परमात्मा के साथ, तो माता पिता को फॉलो करेंगे तब खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। क्योंकि पुरुषार्थ कब तक होगा? जब तक पुराना मन ईगो वाला होगा, तब तक ही वो मन जब तक लौट नहीं जाता तब तक पुरुषार्थ करता है। और जब तख्त नशीन अर्थात जब सीट पर सेट हो जाता है मन और अपनी जागती अवस्था में चला जाता है, विवेक जाग जाता है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति हो जाती है, तब पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होती है, बहुत सच्चाई और सफाई वाले होते हैं, वो सच्ची होती है। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे, अर्थात सोल टू सोल लव, न कि कोई रोल, न कोई कैरेक्टर, न कोई ड्रामा, न कोई कहानी, किसी में भी बुद्धि अटकती नहीं है। अगर अंदर की सच्चाई नहीं तो याद रह नहीं सकती, क्योंकि अंदर की अगर सच्चाई और सफाई नहीं है तो याद नहीं रह सकती। तो ये रोल से, शरीर से न्यारी होती है आत्मा, आत्मा न्यारी होती है, तो सच्चाई और सफाई आत्मा में होती है। ये रोल से परे की अवस्था है कि ये जो मूल रूप वापस आत्मा सीट पर सेट हो जाएगी तो वो है ही क्लीन एंड क्लियर, तो एकदम साफ है, तो सच्चा है, तो वो अपने स्वरूप को पहचानने के बाद में है। तो अपना स्वरूप को पहचान जाएंगे, रोल से परे, ड्रामा से परे, हर समय उसकी बुद्धि में ड्रामा घूमे, तभी वो सच्ची और अपने बाप के साथ हमेशा कंबाइंड स्थिति में जो तख्त नशीन बच्चे होते हैं वह है। धारणा का जो मुख्य सार है उसका पहला पॉइंट है कि आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं, अर्थात मन में जो देह भान के संस्कार हैं, उन्हें याद के बल से चेंज करना, उन्हें याद के बल से चेंज करना और चेंज करके फिर चेक करना और फिर चेंज करना। चेक करे बिना चेंज नहीं हो सकते, इसलिए हम चेक करते जाएंगे और चेंज करते जाएंगे। तो सतो प्रधान बनना है, सतो प्रधान होती है आत्मा, तो सतो प्रधान बनना है। दूसरा पॉइंट है, बाप से राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत बच्चा बन। राजाई अर्थात हमारे ही भीतर होती है राजाई, बाहर इस दुनिया में कहीं भी राजाई नहीं है। बाहर की राजाई हो गई है देह भान वाली, वो राजाई नहीं। बाप से अर्थात साइलेंस जो संपूर्ण है हमारा बाप, उनसे राजाई का वर्षा लेने के लिए सदा सपूत श्रीमत पर चलना है। श्रीमत है कि जैसा सत्य परमपिता परमात्मा है, एकदम प्योर है, वैसे ही मैं आत्मा, तो मुझ आत्मा के ये सब बच्चे तो सिर्फ और सिर्फ अपने दर्पण में अपने सतो प्रधानता की लाइट से ही अगले की सतो प्रधानता की लाइट को देखिए, तभी हम सपूत बन सकते हैं। तो सच्चे बाप से सच्चा रहना, जैसा हमारा बाप है उससे सच्चा रहना, इस दुनिया के अंदर बार बार डूबना नहीं है, ड्रामा के अंदर नहीं डूबना। माता पिता को पूरा फॉलो करना है, जैसा हमारा माता पिता तो उसको फॉलो करना है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। ज्ञान रत्नों का दान करते रहना है। ज्ञान कौन से? जो ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है कागज का ज्ञान कि मैं इधर मुरली सुनूं उधर किसी और को सुना दूं, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। जो हमारे भीतर सतो प्रधानता की लाइट है, उस लाइट से जो हमारा वैराग्य जो रस आता है, हमेशा आता रहता है, वो रस अमृत कहेंगे उसको। तो वो जो रस आ रहा है, वो रस आगे हमको देवी देवताओं की हाईएस्ट सूक्ष्म स्थिति समझाता है, अर्थात वो लाइट भर जाती है। तो वो लाइट है देवी देवताओं का ज्ञान, जो सत्य परमपिता शिव से हमारी ब्राह्मण चोटी के भीतर आता है, और उसी से फिर सूक्ष्म मन जो है वैरागी अर्थात मुक्ति होने के बाद में, वही हमारा जो है नया मन। तो नया है स्वर्णिम दुनिया का मन, तो वह मन है। तो उसी मन से जो निकले हुए रत्न है तो उनका दान करना है। इस मायावी दुनिया में कोई भी रत्न ऐसे नहीं है, क्योंकि शिव के द्वारा जो दिए गए रत्न है, जो दिया गया ज्ञान है, वही है हमारा ओरिजिनल सतयुगी धन। वरदान है अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर अपने किसके सूक्ष्म मन के अंदर जो वृत्तियां थी, ईगो था, वो लिमिटेड टूटा, उसके बाद में उसकी मुक्ति हुई। तो अपना परिवर्तन किसका? अपना जो मन था वो अपने वापस मूल रूप में लौट जाता है, तो परिवर्तन
अपना परिवर्तन द्वारा निरंतर, फिर वो निरंतर स्थिति हो जाती है विजय। निरंतर होगी तो इस अंतर की दुनिया में वो बार बार नहीं आती है। जो ड्रामा में होता है वो हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। निरंतर होती है उपराम स्थिति। तो निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवादारी भाव, जिनको निरंतर ये अनुभूति होती है, अर्थात एक्सपीरियंस कहेंगे उसको, ये विजुअलाइजेशन नहीं कहेंगे। विजुअलाइजेशन तो ये सुना देखा किया वो नहीं, वो ओरिजिनल होता है एक्सपीरियंस, एकदम अनुभवी। तो उसको उसकी स्टेज होती है बिल्कुल निरंतर, एक चमकती हुई मणि, जो चमकती हुई लगातार मणि है वो वाली स्थिति। तो जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजय बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजय आत्मा हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है। उसका विचार कैसा होता है, वो जो भीतर लाइट है सतो प्रधानता की, वो ही उसको अब विचार ऐसा ही होगा। नीचे मन क्या आ रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। निचला मन धुंधला हो चुका है, उसके ऊपर पर्दा, वो मन काम कर भी रहा है तो वो फर्क नहीं पड़ रहा। आत्मा तो बिल्कुल अलग है, ऊपर है। तो अनुभव करती है तो उसका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। वह हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है। कौन? जो आत्माभिमानी स्थिति निरंतर है आत्मा की, वो। तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती है। स्वतः अर्थात उनका जो एक शेड्यूल होता है, उनका चाल चलन है, उनका जो कशिश है, जो परमात्मा से प्रेम की, उसको देख के अगलों को भी बहुत स्वतः ही अच्छा लगता है। तो उनके नैन रूहानियत, नैन रूहानियत कौन सा? ये रूह अर्थात प्रकाश, ये नहीं, ये माया की दुनिया की बात नहीं है। उनके यहाँ प्रकाश होगा तो उनका सारा ही प्रकाश में दिखता है। तो नैन रूहानियत अर्थात प्रकाश में नैन का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात कराते हैं। साक्षात अर्थात चरित्र कौन? चरित्र एक प्रकाश को ही बोला गया है। अब यहाँ पर फिजिकल चरित्र कुछ नहीं है। तो साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। न्यारा और प्यारा का जो अनुभव है, एकदम डायमंड जो अवस्था होती है चमकीली, उसका अनुभव कराते हैं। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले, अव्यक्त कौन? अदृश्य एक्टर, अदृश्य एक्टर है वो, दिखती नहीं है आत्मा, उसे कहेंगे अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाले विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। जो विशेष न्यारी और प्यारी अकर्ता निरंतर आत्माभिमान स्थिति, जिसका अकर्म का खाता है, शुरू हो गया वो, उससे नीचे वाली नहीं, जो एकदम न्यारी है, डिटैच है, साक्षी है, दर्शक के रूप में है, ड्रामा देखती है ना। वो एक स्क्रीन पर जैसे पिक्चर चल रही है तो स्क्रीन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप उस टीवी में कार्टून चला रहे हैं, चाहे आप उस टीवी में समाचार चला रहे हैं, चाहे आप उस टीवी में कोई फिल्म चला रहे हैं मायावी, लेकिन आत्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्रीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, जानती नहीं है वो कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसी जो मासूम होती है आत्मा, तो सच्चा सेवादारी कहा जाता है उसको। ऐसे जो एक साक्षी की अवस्था पे न्यारी और प्यारी है, तो उसको न तो इस दुनिया से लगाव होता है, न झुकाव होता है, न प्रभाव होता है, न तनाव होता है, न टकराव होता है ना। वो तो एकदम उपराम स्थिति में साइलेंस है, एकदम निरपेक्ष है ना। सब उसके लिए सब लाइट ही लाइट है, सब एकदम, जैसी मैं लाइट वैसे ही आप सब लाइट। सबके सोल को देखना, किसी की भी रोल कैरेक्टर को ना देखना, वो होती है ऐसी मस्तक मणि, और वो है डायमंड अवस्था। तो स्लोगन है, विशेषताएं व गुणदाता की देन है ना। कौन देता है? परमात्मा, उनकी देन है ये, है ना। विशेषता व गुण दाता देन की देन है शिव बाबा की। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं, है ना। जो दाता विराजमान है उसको देखो, व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति में ऐसे कोई गुण नहीं हो सकते हैं जो एक शिव में है, इसलिए व्यक्ति को ना देखे, सिर्फ और सिर्फ दाता को देखे, लाइट को देखे, मणि को देखे। व्यक्ति सारा है। सदा अचल अडोल स्थिति, एकरस स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति अर्थात जो निरंतर रहती है, आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ही ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगी। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि माया कहाँ आती है? नीचे के तलों में। फिर माया भी नहीं आएगी,
क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद की प्रोग्राम रखो। अब ये प्रोग्राम आ रहे हैं फिजिकल दुनिया के। प्रोग्राम कहाँ होते हैं? मायावी दुनिया में होते हैं प्रोग्राम होते हैं मायावी दुनिया में। यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है। तो प्रोग्राम कब हो रहा है? जब तक पुराना मन जिंदा है, ईगो वाला जो सूक्ष्म मन है जिंदा है, तब की ये बात आ रही है। तो वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो ना। बाबा को याद करके किस तरह से डिटैच हो, याद को प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेज करो, है ना। आपस में रूह रिहान अर्थात प्रकाश की दुनिया में किस तरह से वापस लौटना है, तो ऐसी क्लासेज करो। स्नेह मिलन करो। किसका? बाबा से स्नेह मिलन करो। आपस में एक दूसरों से नहीं, बिल्कुल नहीं, आपस में नहीं, बाबा से स्नेह मिलन करो। धारणा का क्लासेज रखो कि जैसे किस तरह से हम उस परमात्मा सत्य को प्राप्त कर सकते। आत्मोन्नति की जो अवस्था है, आत्मोन्नति में ऊपर अग्रसर होना है, ब्राह्मण चोटी पर पहुंचना है। तो इसी की है हमारी असली तपस्या। तो क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। किस में? आत्म अभिमानी स्थिति में टिक जाएंगे निरंतर, तो इसमें हमको सफलता मिल जाएगी। अच्छा, ये थी शॉर्ट में मुरली। और पूरी मुरली सुनने के लिए सुबह लाइव पर 10 बजे जुड़े। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी।